देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है और इसमें सबको अपने विचारों को रखने का, प्रजातांत्रिक ढंग से बात कहने का अधिकार है। उसके तहत इन बच्चों ने अपना धरना दिया है और शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को रखने का प्रयास किए हैं। लगातार हम लोग इन बच्चों के संपर्क में हैं। इस समय भी मैं बच्चों के बीच में आया हुआ हूँ और बातचीत चल रही है। हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हो सकता है कि आज ही इस समस्या का समाधान हो जाए और फिर हमारे विश्वविद्यालय में पहले की भांति एसबीडीवी में भी पढ़ाई लिखाई का काम आरंभ हो जाएगा। सर, सवाल ये उठता है कि जब संविधान के अंतर्गत नियुक्ति हुई है तो किस तरीके से बीच का रास्ता निकलेगा? देखिए, बीच का रास्ता निकालने की बात नहीं है। बात यह है कि हम अपने बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, उनकी अपनी एक भावनाएं हैं और धार्मिक भावनाओं का एक अलग महत्व हो जाता है। तो उन बच्चों को अपना कुछ उनके दिमाग में कुछ बातें थी, हम लोगों ने लगातार उनको समझाया है। विभिन्न बच्चों से उनसे बातचीत हुई है, कराया गया है और बच्चों को हम लोग समझाने में सफल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज ही हम सफल हो जाएंगे कि वो जो कार्य हुए हैं। अब देखिए, अपॉइंटमेंट हुआ है तो विश्वविद्यालय तो यूजीसी के जो गाइडलाइंस हैं, एचआरडी के जो गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से ही चलता है और आगे भी चलेगा। तो इसलिए इस नियुक्ति को लेकर कहीं कोई भ्रम नहीं है और विश्वविद्यालय जो किया है वो सही किया है, किसी प्रकार से गलत नहीं है। इसको आज भी हम कहते हैं और बच्चे भी इस बात को मानते हैं कि वो जो नियुक्ति हुई है वो अपनी प्रक्रिया के तहत में हुई है। लेकिन जो उनकी अपनी भावनाएं हैं उसको लेकर वो लगातार आंदोलन करते रहे हैं। हम लोग लगातार समझाते रहे हैं और जैसा मैंने कहा, मुझे पूरी विश्वास है कि हम अपने बच्चों को समझा लेंगे और इसका आज ही कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। जब समाधान की मैं बात करता हूं तो बच्चों को हमने समझा दिया, उन्होंने बातों को समझ लिया और अब शांतिपूर्वक अध्ययन और अध्यापन होगा। ये मेरे कहने का मतलब। बच्चों का ये कहना है कि मालवीय मूल्यों की लिखी हुई है, विश्वविद्यालय के उस विभाग में साफ लिखा हुआ है कि गैर हिंदू शिक्षक का प्रवेश वर्जित है। ये उत्तर दे रहे हैं। नहीं, देखिए, बच्चों का तर्क जो है वो जिस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उस समय जो भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए वो हुए। लेकिन उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ और नए एक्ट बने और विश्वविद्यालय के लिए अलग नियमावली बनी, तो उसके अनुसार अब विश्वविद्यालय को चलना है। जिस समय विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, उससे पहले जो कुछ भी हुआ वो वहाँ मान्य था और लागू था। लेकिन जब एक बार केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया, सरकार ने इसको अपने अधीन ले लिया, तो अब इस अवस्था में तो जो सरकार के नियम हैं वो सर्वमान्य है। उसमें विश्वविद्यालय भी उसमें कहीं पीछे नहीं हट सकता है, न हटेगा। सर, ये इसका मान लिया जाए कि बच्चों को उस राह पर मना लिया जाएगा कि फिरोज खान की जो नियुक्ति हुई है वो जायज़ है और फिरोज खान यहाँ पर पढ़ाएंगे। देखिए, जब मैंने, अब मुझसे बात मेरे मुंह से मत निकलवाइए, जब मैंने कहा कि समस्या समाधान हो जाएगा और विश्वविद्यालय ने जो किया है वो गलत नहीं किया है, तो इसका जो भी अभिप्राय आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। हमें यही विश्वास है कि हमारे बच्चे हम लोगों की बात को मानेंगे और सामान्य ढंग से जिस प्रकार से पठन पाठन होना है वो होगा। और फिरोज गांधी जी का, फिरोज खान साहब का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो तो मैं मान ही रहा हूँ कि हुआ है, उसमें कहीं हम गलती नहीं किए हैं। हम हमेशा से कहते रहे हैं, बच्चे भी इस बात को मानते हैं कि गलती नहीं हुई है, प्रक्रियागत कोई गलती नहीं है, ये बच्चे भी मानते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस मसले को हल करने में बीएससी प्रशासन ने बहुत देर कर दी, इसमें राजनीति टूल लेने लगी, तरह तरह के संगठन आने लग गए, राजनीति होने लग गई, तो कहीं आपसे चूक हुई है? कुछ देर हुई, पहल और पहले? नहीं, देखिए, पहल तो हम लोग डे 1 से ही कर रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार की अवस्थाएं आती हैं जहां पर कि नवयुवक हैं, इनमें ऊर्जा है, इनकी अपनी भावनाएं हैं, प्रगाढ़ हैं, तो स्वाभाविक है कि जब उनकी भावनाएं वहाँ हैं तो भावनाओं को समझने में और समझाने में थोड़ा समय लगता है। और प्रजातंत्र में कोई समाधान नहीं है कि किसी के पास मैजिक वैंड हो, कोई जादू की छड़ी हो कि उसको घुमा दिया जाए और समस्याओं का समाधान हो जाए। ये नवयुवक हैं, इनकी बातों को सुनना और धैर्य से सुनना और उनकी लगातार वार्तालाप करते रहना, यही एक उपाय होता है और हम लोगों ने इसी उपाय को अपनाया है। समय लगता भी है किसी भी चीज़ में। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो इसलिए समाधान में समय लगा। लेकिन ये कहना है कि विश्वविद्यालय ने गलती की है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हम लगातार बच्चों से बात करते रहे हैं और समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम ये कहने की स्थिति में हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। संस्कृत विभाग बंद है, ताला लगा हुआ, उसके पीछे क्या कारण है? क्या यही आंदोलन है या कोई और वजह? नहीं, इन्हीं बच्चों का ये कहना था कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक हम एसबीडीवी को नहीं खोलने देंगे। तो वहाँ पर फिर हमको बल का प्रयोग करना पड़ता, जो हम सब समझते हैं कि प्रजातंत्र में बल का प्रयोग सबसे अंत में होना चाहिए। हम लोग अध्यापक हैं और अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझा पाते हैं तो हम मानते हैं कि हम अध्यापकों की कमी है। हम अपनी कमी को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपनी क्षमता पर विश्वास है, अपने बच्चों पर विश्वास है। वो जो भी वो कुछ है हमारे घर के अंदर की बात है। घर में, हमारे यहाँ हर घर में विवाद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पक्षकार अलग अलग हो गए। मिलजुल के उसका समाधान निकाला जाता है और उसी प्रकार से कार्य किया जाता है।
सर एक अंतिम सवाल है कि सेमेस्टर एग्जाम सामने है, क्या एग्जाम टलेंगे या समय पर होंगे? देखिए, एग्ज़ाम का जहाँ तक सवाल है, हमारे कैलेंडर के हिसाब से 20 दिसंबर तक हम लोगों को परीक्षाएं संपन्न करा लेनी हैं। तो कुछ दिनों का नुकसान हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम एक्स्ट्रा क्लास आदि लेकर इसकी भरपाई कर लेंगे और समय से हम परीक्षाएं भी संपादित करके काम करा लेंगे। सर क्या फिरोज खान यहीं बीएचयू में है या अभी भी उनका मतलब किसी भी दिन ज्वाइन हो सकती है? देखिए, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन आज ही के अखबारों में मैंने जो पढ़ा उसमें साफ दिया हुआ है कि वे जयपुर अपने पिताजी से मिलने के लिए गए थे और मिल के वापस बनारस में आ चुके हैं।